Hi guys, as I promise you, I will serve second part. So I am going to complete my promise. Okay? तो कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में वादा किया था कि सेकंड पार्ट में मिलेंगे, तो आज वो सब घड़ी आ गई है और सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। और इसको ही फ्रेंड्स इंटरचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटरचेंज। इंटरचेंज इसको कहते हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसका मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के विभिन्न तरीके हैं, किस प्रकार से इसको किया जाता है। तो यहाँ देख ले, यहाँ देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्या है? यूजेस रिमूवल एडवर्ब टू। कहने का तात्पर्य है कि यूज माने प्रयोग करना या रिमूवल हटाना। एडवर्ब टू, जो टू है ये एडवर्ब है, इसका प्रयोग करना और इसका प्रयोग ना करना। ठीक, दोनों प्रकार से बताएंगे आपको। इसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का भी प्रयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, किया जाता है। और इसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। इसी प्रकार से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री। इन विभिन्न तरीकों से इंटरचेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। जो इंट्रोगेटिव पैटर्न होगा उसको असर्टिव में बदलना, या अगला पैटर्न है अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि सेंस ना बदले, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। और इसके बाद देखते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसको असर्टिव में बदल देना और असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में बदल देना। अगला 7 है बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, माने कि विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करके सेंटेंस का निर्माण करना। ओके। और इसके बाद अगला फॉर्म आता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो उसी प्रकार से फ्रॉम सिंपल सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में बनाना और कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना। और फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल दिए गए सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना। और इसके बाद देखते हैं कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, माने कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में एंड कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, इनका निर्माण करना है। और अगला है 11th फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। कहने का तात्पर्य डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बनाना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाना। तो ये हैं फ्रेंड्स 11 कुछ नियम हैं जिनके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो आज इस सेकंड पार्ट में हमने लिया है यूजेस रिमूवल एडवर्ब टू, माने एडवर्ब टू का प्रयोग करना और उसका प्रयोग ना करना। इसके बारे में आप थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट मैंने लिया है यूजेस रिमूवल एडवर्ब टू, यानी कि यूजेस माने प्रयोग या प्रयोग करना इसका, एडवर्ब टू का, और रिमूवल या उसको अलग कर देना। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इसका फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? टू प्लस एडजेक्टिव, एक तो ये इसका नियम अलग है, अथवा टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो टू है ये एडवर्ब है, प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। ओके, ये इन्फिनिटिव है। और यहाँ पे तो पहले इसको देख लेते हैं, इस वाले को, इसको देखते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा हूं, आई कहेंगे आई द क्लास इज टू नॉइजी। अब यहाँ देखेंगे ये वाला देख रहे हैं टू प्लस एडजेक्टिव, तो यहाँ देख रहे हैं टू है प्लस नॉइजी एडजेक्टिव है। अब इसको हमें हटाना है, इस टू को हटाना है, लेकिन सेंस नहीं बदलेगा। इसकी हिंदी निकालेंगे क्या हो जाएगा? द क्लास इज टू नॉइजी, मतलब क्लास जो है उसमें बहुत ज्यादा शोर हो रहा है ना, जितना शोर नहीं होना चाहिए उतना होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? इसके बनाने के बहुत सिंपल है, अगर आप एक बार इसको ध्यान से देखते हैं तो बहुत सरल है। कैसे देते हैं? द क्लास इज ओवर नॉइजी। एक तो ये हो गया, टू की जगह पे हमने किसका प्रयोग कर दिया? ओवर का प्रयोग कर दिया। तो यहां देख रहे हैं कि इसको रिमूव कर दिया गया है टू को। और आगे देते हैं इसको, या तो ये बना लें या ऐसा करते हैं द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। ओके, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके, तो यहां मैंने आपको 3 सेंटेंस बना के बताए कि आपको इस प्रकार से प्रयोग करना है। पहले में आपको ओवर का प्रयोग किया, दूसरे में एक्सट्रीमली का प्रयोग किया, और चौथे में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इन 3 का प्रयोग किया। अब आप देखें द क्लास इज ओवर नॉइजी। अब इसको यूज एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, तो जैसे द क्लास इज ओवर नॉइजी लिखा है और इसको कहा जाए कि आपको टू में प्रयोग करना है, तो आप टू ये वाला कर देंगे, द क्लास इज टू नॉइजी। ये 3 सेंटेंस है। तो कहने का तात्पर्य ये है इनका प्रयोग इसको हटा करके, रिमूव टू को हटा करके 3 प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट का पार्ट। अगला लेते हैं पास्ट का। द क्वेश्चन पेपर
द क्वेश्चन पेपर वाज टू डिफिकल्ट। याद है। अब यहाँ हमने पास्ट को ले लिया है, यहाँ पे बाद का प्रयोग किया है, यहाँ पे इज का प्रयोग किया था। सेम अगर आपने ये सीख लिया तो आप ये भी बना लेंगे, वही पैटर्न है, वही तरीका है। कैसे बनाइए देखते हैं। द क्वेश्चन पेपर वाज ओवर डिफिकल्ट। ओके, द क्वेश्चन पेपर वाज ओवर डिफिकल्ट, माने इतना डिफिकल्ट से परे था। और वही बात यहां बताइए, क्वेश्चन पेपर वाज टू डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट जितना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, तो ये ओवर डिफिकल्ट हो गया। इसी प्रकार से अथवा करके द क्वेश्चन पेपर वाज एक्सट्रीमली नॉइजी। ये हो गया। या इसको ऐसे बना सकते हैं, द क्वेश्चन पेपर वाज डिफिकल्ट। द क्वेश्चन पेपर वाज डिफिकल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके, तो अगला क्या है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। इसको देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। एज द टीचर इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। तो आप देख रहे हैं टू, ये दे रखा है टू, ये एडजेक्टिव और ये टू इंटेंटेड है। तो यहाँ देखते हैं किस प्रकार से इसको हटाना है। देखें, आंसर हो जाएगा इसका, द टीचर इज सो, और टू की जगह पे, एडवर्ब टू की जगह पे हमें सो का प्रयोग करना है। तो द टीचर इज सो ओल्ड दैट। अब द टीचर करता है तो हो जाएगा ही, दैट ही। इतना ध्यान रखेंगे, यदि ये प्रेजेंट टेंस है तो आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, लेकिन कैन का प्रयोग होगा। जैसे द टीचर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। ओके, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको हटा दिया गया है और इसको भी हटा दिया गया है। इतना ध्यान रखेंगे कि यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इसको भी प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। अगर ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ कैन की जगह पे फुल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, द क्वेश्चन पेपर वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। अरे तब क्या है कि जो पेपर था बहुत कठिन था और इतना कठिन था कि उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक, किया जा सकता था। तो देखें कैसे बनाएंगे इसको। द क्वेश्चन पेपर वाज सो, टू की जगह पे किसका प्रयोग करना है, सो का प्रयोग करना है। सो डिफिकल्ट दैट, अब यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर है, इट कैन नॉट बी सॉल्व। एक तो ये बनेगा इट, क्योंकि यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर निर्जीव है, तो इट कुड नॉट बी सॉल्व। ऐसे पैस करते हैं तब भी सही है, या इसको ऐसे कर सकते हैं, दैट वन कुड नॉट सॉल्व इट। यहाँ दोनों सही है। चाहे तो आप दैट के बाद ये लिख दें तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, और चाहे एक्टिव वॉइस रखें तो आप ये कर दें, वन कुड नॉट सॉल्व इट। कोई इसको हल नहीं कर सकता था। ओके, दोनों सही है यहाँ पे। आगे देखते हैं, इतना ध्यान रखेंगे केवल कि यदि ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग होगा, अगर ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग होगा। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, थर्ड। He was too hot
फॉर मी टू ड्रिंक, ये सेंटेंस है। ये भी बहुत सरल है, देखते हैं। तो टी वाज टू हॉट, टी जो थी, चाय जो थी इतनी गर्म थी, और भी मेरे लिए टू ड्रिंक, इसको पिया नहीं जा सकता था, बहुत गर्मा गर्म, पी जाए तो मुंह जल जाए, जीभ जल जाए। तो यहाँ देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इतना ध्यान रखें कि अगर किसी भी सेंटेंस में मी आए, यू आए, देम आए, या हिम आए, हर आए, इट आए, तो इनका प्रयोग हमें सब्जेक्टिव केज में करना है। सब्जेक्टिव केज का प्रयोग करना है। कैसे देते हैं? टी वाज, टू की जगह पे सो का प्रयोग, सो हॉट। अब आप देखें, मी लिखा है तो हमें यहां इसके बाद सो हॉट, दैट और दैट अपने बाद क्लास लेता है, तो यहां इसी मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। अब ये है पास्ट टेंस में, तो आई कुड नॉट ड्रिंक इट, इसमें कर देंगे। इस प्रकार से ये बन जाएगा द टी वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट। ओके, तो इतना केवल परिवर्तन करना है, इसको, इस नियम को इतना ध्यान देना है, ध्यान से समझना है इसको। इसके बाद बताते हैं आपको अगला रूल। और अगला देखते हैं, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। इसको कुछ अजीब होते हैं, ये क्या है? एक प्रोवर्ब है। क्या प्रोवर्ब? टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। टू का मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस है, सहेली बाबा मरी उजाड़। तो यहाँ क्या है? टू मैनी कुक्स माने जो रसोईया है बहुत ज्यादा है, स्पॉइल द ब्रोथ। कहने का तात्पर्य यही है कि घर में अगर खाना बनाने वाले 4 लोग हैं, चारों लोग अगर खाना बनाएंगे एक साथ बनाएंगे तो प्रॉब्लम जरूर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कोई नमक डालना भूल जाएगा, तो कोई तीखा ज्यादा कर देगा, कोई खट्टा ज्यादा कर देगा, सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। लेकिन इसलिए बोला जाता है कि एक अपना हाथ जगन्नाथ, बोला जाता है सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। ओके, ज्यादा हेल्प मत लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम और ज्यादा खड़ी हो जाएगी। तो इसको कैसे बनाएंगे? मोर देन इनफ स्पॉइल द ब्रोथ। ये इसका हो जाएगा मोर देन इनफ, मतलब पर्याप्त से भी ज्यादा, और ज्यादा हो गए। कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब होता है व्यंजन, जिसको सूप बोलते हैं, खाने की सामग्री। तो जब ज्यादा हो जाएगी, मोर देन इनफ कुक्स, जो रसोईया हैं, जो कुक्स हैं वो इनफ है, लेकिन उसमें मोर आगे तो वही बात हो जाएगी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा मोर देन इनफ कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। अगला कहते हैं, हिज सोरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो क्या करना है? तो ऐसे इसको बना लेंगे, हिज सोरो इज, टू की जगह पे सो डीप that he cannot express it in tears। ओके, तो यहाँ पे his sorrow is so deep that he cannot express it in tears। आंसुओं में बयान नहीं कर सकता, इतना गहरा उसका दुख है। या इसको ऐसे बना दें, his sorrow is so deep that it cannot be expressed in tears। ये कैसे बाइस हो गया है? It cannot be expressed in tears, ऐसे बन जाएगा। हालांकि है ये भी सही और है नहीं, दोनों सही है। अगर एक बात ध्यान रखेंगे, यदि सेंटेंस कोई ऐसा है पैसिव में है तो उसका आंसर पैसिव में दें, एक्टिव वॉइस में है तो उसका आंसर एक्टिव वॉइस में दें। यहां देते हैं, ये यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस को पैसिव में ही रखें। उसको कैसे बनाएंगे देखते हैं।
इसलिए लेते हैं द क्वेश्चन पेपर वाज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। ओके, so the question paper was too difficult to be solved। तो कैसे बनाएंगे? The question paper was so difficult that it could not be solved। ओके, तो यहाँ हमने पैसिव का जवाब पैसिव से दिया। ओके, तो आज का जो यूजेस ऑफ रिमूवल, यूज ऑफ रिमूव टू, तो ये फर्स्ट जो नंबर था उसको यहीं तक क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद मिलते हैं अगले पार्ट में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच।